बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीच में बसा था एक छोटा सा गांव, पिपलपुर। इस गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन हर कोई एक नाम सुनते ही काम जाता था, डायन चंद्रकला। चंद्रकला कोई आम डायन नहीं थी। वो खूबसूरत थी, चालाक थी और सबसे बड़ी बात, उसे शादी करनी थी। उसने पूरे इलाके में ऐलान कर दिया था, जो मुझसे शादी करेगा उसे मिलेगा 100 साल की अमरता, सोने का महल और चॉकलेट की नदी। कई लोग लालच में आए, पर कोई लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव में आया हरिया, एक थोड़ा सा डरपोक लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का। वो अनाथ था और उसे सच्चा प्यार चाहिए था। जब उसे चंद्रकला का प्रस्ताव मिला तो वो बोला, अगर आप सच में प्यार चाहती हैं तो मुझे अपने घर वालों से मिलवाइए, यानी अपने ससुराल से। ये सुनकर चंद्रकला थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर हंसी, ठीक है, चलो मेरे ससुराल, अगर तुम हिम्मत वाले हो। हरिया ने हाँ कह दी। अगली रात दोनों पहुँचे एक अंधेरे किले के दरवाजे पर, जहाँ लिखा था, स्वागत है मृत्युलोक में। चंद्रकला बोली, यही है मेरा ससुराल। किले के अंदर था एक अजीब संसार। दीवारों से खून रिश्ता था, लाइट की जगह थे चमगादड़ और डाइनिंग टेबल पर बैठी थी उसकी सास हड्डियों की बनी हुई, देवर आधा भूत और ननद उल्टा सिर घुमाती। हरिया डर तो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। सास ने कहा, हमारी बहू बहुत सालों से अकेली है, लेकिन एक इंसान हमारे परिवार में सिर्फ तभी आ सकता है जब वो 3 परीक्षाएं पास करे। हरिया ने हिम्मत दिखाई और हाँ कर दी। पहली परीक्षा थी डर का खाना खाना। हरिया के सामने रखा गया एक थाल, जिसमें थे लाल आंखों वाली मछली, बोलते हुए पकौड़े और रोती हुई खीर। हरिया ने आंख बंद करके सब खा लिया, डरते डरते मगर खा गया। दूसरी परीक्षा थी नींद की घाटी पार करना, जहां हर पेड़ तुम्हें सुलाने की कोशिश करता था। हरिया ने जोर से गाना गाया, खुद को चुटकी काटता रहा और भागते हुए घाटी पार कर गया। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी दिल से प्यार करना, बिना डरे, बिना किसी लालच के। हरिया ने चंद्रकला की आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे इसलिए नहीं प्यार करता कि तुम अमरता दे सकती हो, मैं करता हूं क्योंकि तुम भी अकेली हो और मैं भी। ये सुनते ही सारा किला कांप उठा। चमगादड़ गायब हो गए, खून बहना बंद हुआ और सब कुछ सुनहरा हो गया। चंद्रकला की आंखों से आंसू निकले, पहली बार इंसानी प्यार महसूस किया था। उसके सास-ससुर मुस्कुराए और सबने मिलकर कहा, अब तुम हमारे परिवार के सच्चे सदस्य हो। हरिया और चंद्रकला की शादी हुई और हर पूर्णिमा की रात पिपलपुर में एक अजीब सी रोशनी दिखती है, जहां 2 दुनिया मिलती हैं, इंसानों की और अंधेरे की। लेकिन अब वो डर की नहीं, प्यार की किरण होती है।